गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इकाई 6 टपके का डर के वर्कबुक के क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। तो बुढ़िया का घर जंगल में था। 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 चारों ओर पानी बरस रहा 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 था। बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया का घर टपकने लगा। थोड़ी देर में बेर बराबर ओले पड़ने लगे। तो थोड़ी देर में बेर बराबर ओले पड़ने लगे। थोड़ी देर में बेर बराबर ओले पड़ने लगे। बुढ़िया परेशान हो उठी। बुढ़िया परेशान हो उठी। बुढ़िया परेशान हो उठी। बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। फिर नंबर 2 पढ़िए, समझिए और लिखिए। जुझला उठना माने क्रोधित उठना, क्रोधित होना। तो नीचे भी आपको लिखना है, जुझला उठना माने क्रोधित हो उठना, क्रोधित होना। फिर वाक्य, बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से जुझला उठी। तो बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से जुझला उठी। आपको सिर्फ इसे कॉपी डाउन अच्छी तरह से करना है, माने आपको इसे सेंड लिखना है।
बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से क्रोधित हो उठी। नंबर 2, सिर पर पैर रखकर भागना यानी तेज गति से भागना। आपको सेम लिखना है क्वेश्चन, नीचे ब्लैंक्स दी है उसमें। फिर बाघ टपके से डरकर सिर पर पैर रखकर भाग गया। तो आपको वैसा ही जैसा लिखा है ऊपर सेंटेंस, वैसा ही सेंटेंस नीचे लिखना है। बाघ टपके से डरकर तेज गति से भाग गया। बाघ टपके से डरकर तेज गति से भाग गया। सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था क्योंकि बरसात का दिन था। बरसात का दिन था। फिर बुढ़िया का घर टपकने लगा क्योंकि छप्पर ठीक नहीं था। छप्पर ठीक नहीं था।
नंबर 3, बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। उस समय बुढ़िया चावल पका रही थी। उस समय बुढ़िया चावल पका रही थी। बाघ घबराकर भाग गया क्योंकि बुढ़िया ने कहा था कि वह बाघ से नहीं टपका से डरती। तो उस कारण बाघ सुन लेता है और बाघ को लगता है कि टपका उससे भी बड़ा कोई प्राणी होता, तो उस वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। फिर सही विधानों के सामने राइट मार्क का चिन्ह और गलत के सामने क्रॉस माने रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। बुढ़िया चावल पका रही थी, सही विधान है। ओलों की मार से बुढ़िया परेशान हो उठी, तो वो गलत है। ओलों की मार से बाघ परेशान हो उठा था, बुढ़िया ने। मटके पर पानी टपक रहा था, वो भी गलत। कूदते फादते बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा, सही वाक्य है। बाघ बुढ़िया से डरकर भागा, तो बाघ टपका नाम का जो प्राणी है जिससे वो मन ही मन सोच लेता है, उससे डर के वो भागता है। फिर आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? तो मैंने मिट्टी के, लोहे के और गैस का चूल्हा देखा है। मैंने मिट्टी का, लोहे का और गैस का चूल्हा देखा है। मैंने मिट्टी का, लोहे का और गैस का चूल्हा देखा है। जंगल में बाघ के अलावा और कौन कौन से प्राणी रहते हैं? जंगल में बाघ के अलावा सिंह, खरगोश, लोमड़ी, भालू आदि प्राणी रहते हैं। जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा? सूची बनाइए। जंगल में पेड़, पौधे, पक्षी, पत्थर आदि भीग रहे होंगे। पशु, पक्षी, पत्थर आदि भीग रहे होंगे। जंगल में पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, पत्थर आदि भीग रहे होंगे।
फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो बुढ़िया जंगल में रहती थी। बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो बुढ़िया जंगल में रहती थी। बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो बुढ़िया जंगल में रहती थी। बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? तो बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ गया? तो ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? पानी टपकने की आवाज़ थी टप टप। पानी टपकने की आवाज़ थी टप टप। बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? तो बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था।
बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? तो बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। फिर नींद में लिखित प्रत्येक विषय के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। मोर। पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। उसके माथे पर कलगी होती है। उसके पंख रंग बेरंगी होते हैं। उसकी आवाज़ मधुर होती है। वर्षा के दिनों में मोर म्याऊं म्याऊं करता है। बादल देखकर मोर नाचने लगता है। मोर पेड़ पर रहता है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब ये सारे जो क्वेश्चन आंसर है उसको अच्छी तरह से ठीक से लिख लीजिए। थैंक यू।